जी अस्सलाम स्टूडेंट्स। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी। आज हमारा हम स्टार लेते हैं, ठीक है। हम ज़रा फिर पीछे चले जाते हैं। आपका कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, जो जो स्टूडेंट्स कुछ आगे हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जो भी पीछे हैं वो स्टार से स्टार ले लेंगे, ठीक है। हम वीक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, वीक फर्स्ट। मैंने कुछ पीपीटी रेडी की हुई है, ठीक है। आपके आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको थ्योरेटिकल में, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, जाके ज़्यादा मोस्टली आपको सर्च ना करना पड़े अमेजोन गूगल पे, ठीक है। तो वीक 1 है हमारा, ठीक है। हम स्टार लेते हैं इसको। अमेजोन वीए कोर्स है, फुल प्रॉक्सी मार्केटिंग हमारा इससे पहले हो चुका है। वहां से उसको हमने ना तो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। नो, वो ना ही हमारा ऑनलाइन था, वो हमारा फिजिकल क्लास ही। अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ये हम अमेजोन वीए का ही हम स्टार ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टार ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ई कॉमर्स मार्केट को हम देखते हैं। ई कॉमर्स मार्केट कहता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जैसे अमेजोन है ना, इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। लाइक दराज है, ठीक है ना। ओ एल एक्स है पाकिस्तान में। इसी तरह अगर बाहर की बात करें, इंटरनेशनल यूके यूएसए में, तो वालमार्ट है, walmart.com, target.com, ठीक है ना। ईबे, ठीक है ना। ईटी से, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स के रिलेटेड जो है ना काम करती है, सारी ऑनलाइन सेल परचेज के रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा कि अमेजोन क्या चीज़ है जी? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, ठीक है ना। और इस पे हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो अमेजोन किन किन कंट्रीज में है? अमेजोन प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है? अमेजोन अमेजोन यूएसए में है जी, यूएसए कंट्री में, ठीक है। पीछे चलते हैं। अमेजोन यूएसए, ठीक है। आपको मेरा कर्सर भी नजर आ रहा है स्क्रीन पे? आप सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। जी सर। जी। तो अमेजोन, ये कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पे अमेजोन अभी फुल फ्लेज काम कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बाकी और भी काफी सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में जैसा में अमेजोन अवेलेबल नहीं है। बाकी अप टू 200 कंट्रीज में तकरीबन अमेजोन इस वक्त काम कर रहा है, ठीक है। जिनमें प्रोमिनेंट जो कंट्रीज हैं, प्रोमिनेंट जो मतलब नुमाया है, वो ये वाली मार्केट्स हैं, लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ठीक है ना। यूएई मतलब दुबई, के एस है सऊदीया, ठीक है ना। और इंडिया, इस तरह कनाडा, ठीक है। ये वाली कंट्रीज हैं जिनमें अमेजोन जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। स्पेन भी है नीचे, ठीक है। समझ आ गई सब लोगों की? ये फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है ना। अमेजोन किन किन कंट्रीज में काम कर रहा है, वो आपको जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाई है, ठीक है ना। इसका कोई ना समझ आए तो वो पूछ सकते हैं कि ये स्लाइड किस रिलेटेड है, क्या है स्लाइड में, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अमेजोन अमेजोन की जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो है amazon.com। amazon.com बेसिकली, क्योंकि ये अमेजोन जो है ना, ये तकरीबन ये यूएसए बेस है और इंटरनेशनल है, लेकिन यूएसए बेस ये कंपनी है, यूएसए में इसका हेड ऑफिस है। तो इसलिए amazon.com जो है ना, डॉट कॉम, ये वेबसाइट का लिंक है। ये बेसिकली जो amazon.com है, ये यूएसए की वेबसाइट है। लेकिन इंटरनेशनली जिस भी कंट्री में हमने काम करना हो, हम तकरीबन बहुत ज़्यादा पीछे लिंक जो है ना, उन कंट्रीज का लिंक इसी मेन वेबसाइट के साथ होता है, amazon.com के साथ। लेकिन हर कंट्री की अपनी अपनी डोमेन होती है, लाइक अमेजोन, हर कंट्री में अमेजोन का जो लिंक है ना वो डिफरेंट होगा। जैसा कि यूएसए में amazon.com है, यूएसए के अंदर amazon.com है। यूके में अगर हमने जाना है तो amazon.co.uk, ठीक है ना। देखते हैं किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक गूगल पे गया मैं, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा अगेन आप लोगों से। जी। जैसा कि amazon.com,
amazon.com लिखेंगे तो हम ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो वहाँ की वेबसाइट अमेजोन की लोड हो गई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह अगर हम अमेजोन यूके में जाना चाहें तो उसकी वेबसाइट का लिंक ऊपर से हमें चेंज करना पड़ेगा, ये वाला लिंक जो वेबसाइट का यूआरएल, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल, ठीक है ना, यूआरएल। अच्छा जी, ये .co.uk हो जाएगा, ठीक है। अब .co.uk, amazon.co.uk, मैं अब यूके की वेबसाइट में चला गया हूँ, ठीक है, यूके के अमेजोन में चला गया हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी चीज बाय करूंगा वो मुझे यूके में ही रिसीव करनी है, ठीक है, यूके के ही अंदर ही वो चीजें डिलीवर होंगी यहाँ पे। तो ये सारे जो सेलर्स हैं ये यूके के अंदर ही इनके वेयर हाउस हो सकते हैं, मोस्टली होते हैं ग्लोबल, आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्लोबल क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं जाना चाहूँ, लाइक हमने आगे देखा था जी, कंट्री जो है ना, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, तो हम फ्रांस देख लेते हैं। FR, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, amazon.fr, ठीक है, FR मीन फ्रांस। तो ये वेबसाइट्स के लिंक हैं जी, ठीक है ना, ये वेबसाइट है ऊपर, ठीक है ना, ये वेबसाइट का लिंक है, amazon.फ्रांस है, ये फ्रांस की वेबसाइट पे हम चलेंगे। इसी तरह amazon.it फॉर इटली, आप साथ साथ अपने पास नोटबुक रखा करें, ठीक है, आपने नोट भी करना है साथ साथ। amazon.it फॉर इटली है, ठीक है ना। इसी तरह amazon.sp फॉर स्पेन, ठीक है ना, सॉरी, एसपी नहीं, स्पेन, ठीक है ना, amazon.es स्पेन के लिए, ठीक है ना। सर तो स्पेन के लिए क्या बताया आपने? ई एस amazon.es, ठीक है। और इसी तरह जो है ना, जर्मनी के लिए DE, ठीक है। और इस हर सारे जितने भी कंट्रीज हैं इनके ऐसे साथ साथ उनकी एक्सटेंशन चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। अगर आप में से किसी को भी जब कोई पहली दफा क्लाइंट आया या किसी से भी आपको पता नहीं चल रहा कि इस किस कंट्री का अमेजोन की डोमेन क्या होगी, जिस कंट्री की, किसी भी कंट्री की आपको समझ नहीं आ रही, मतलब इंडिया की अगर आपको ना समझ आए कि इंडिया की अमेजोन की डोमेन क्या होगी, तो आप सिंपल जाके गूगल पे लिखें amazon.india, इंडिया नहीं, सॉरी, अमेजोन इंडिया लिख दें, बस पूरा नाम लिख दें अमेजोन इंडिया, तो आपको इंडियन साइट आ जाएगी। ये देखिए टॉप पे आपको आ गई amazon.in, ठीक है, amazon.in आ गई। इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहला लिंक जो आ गया amazon.india पे, हम इन इन पे चलेंगे, इंडिया मतलब। जी ऐसा आपने हैंड रेज किया है, इस तरह। जी सर, ऐसे है कि आई थिंक मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि डोमेन नेम्स होते हैं ये, और डोमेन नेम्स जो से हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने साथ इसलिए लगाती हैं ताकि वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रहे। अगर पूरी दुनिया की वेबसाइट की ट्रैफिक .com डोमेन के ऊपर आएगी तो वेबसाइट को हैंग होने लग पड़ेगी। तो उन्होंने कंट्री वाइज तमाम ट्रैफिक को ना डाइवर्स किया हुआ है, वरना काम उनका .com पे भी चल जाना था। जी बिल्कुल, आपने अच्छा ऐड किया है। एसन का कहने का मतलब ये है जी कि amazon.com, amazon.in फॉर इंडिया, amazon.com USA, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, जर्मनी के लिए उन्होंने डोमेन अलग रखी हुई है, इटली के लिए अलग। वो अलग उन्होंने क्यों रखी हुई है, उसका मतलब उसने उसने एक्सप्लेन किया है कि वो अलग इसलिए रखी हुई है कि हर कंट्री का जो लोड है ना, उसकी ट्रैफिक का लोड, लाइक बायर आते हैं ना ऊपर सेल करने के लिए, सेलर सेल करने के लिए, तो बायर बाय करने के लिए आते हैं, तो लोड पड़ता है वेबसाइट पे, लोड, ठीक है ना, तो सर्वर पे लोड पड़ता है, तो उन्होंने वो डिवाइड कर दिया लोड, ठीक है ना, हर कंट्री की डोमेन अलग अलग ले दी है ताकि उस कंट्री का लोड उसी डोमेन पे हो, ठीक है ना। तो ये उनका ऐड करने का मतलब था कि उन्होंने, वरना काम तो वाकई सही बात है .com पे भी चल जाना था। amazon.com एक ही वेबसाइट पे हर हर कंट्री जो है ना, वो सेल भी कर सकता, वहां से हर कंट्री बाय भी कर सकता था, एक ही डोमेन से, एक ही वेबसाइट से। लेकिन उन्होंने अपनी अमेजोन की वेबसाइट्स की जो डोमेन है, वेबसाइट जो है ना, वो अलग अलग कर दी हर कंट्री के लिए, ताकि उनका जो लोड है ना ट्रैफिक का, ट्रैफिक मतलब बायर, जैसा कि हम भी सर्च करें ना यहाँ पे, हम यहाँ पे सर्च करें तो हम भी एक ट्रैफिक के तौर पर आए हैं, एक बायर के तौर पर आ सकते हैं, एक सेलर के तौर पर, विजिटर हमें कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हम जैसा कि amazon.india को हमने सर्च किया तो हम एज ए ट्रैफिक आए हैं, मतलब इसे ट्रैफिक कहते हैं, ये विजिटर कह सकते हैं आप। समझ आ रही है आप लोगों को सबको? जी अपना
किसको अभी बातों की समझ ना आ रही हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज अपना कर सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आपने हैंड रेज किया है और आपने आपका क्वेश्चन है, ऐसे अपना हैंड लोअर कर लें आप। अली बिन सर नासिर जी। आवाज कम आ रही है। सर आवाज कम आ रही है। जी जी, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, अब आवाज ठीक जी आ रही सर है। अब ठीक। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? सर ये amazon.de आपने किसके लिए बताया था? जर्मनी। तरह अमेजोन नेदरलैंड जाएंगे तो amazon.nl, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डोमेन होंगी, वो आपको अगर पता ना चले तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ, ठीक है। जी, तो टाइप्स ऑफ बायर, amazon का इंट्रोडक्शन हो गया ना, amazon की डोमेन्स वगैरह का, amazon के डोमेन्स। अब ये टाइप्स ऑफ बायर्स, amazon पे दो तरह के बायर्स होते हैं, एक प्राइम बायर्स होते हैं, दूसरे नॉन प्राइम होते हैं। ठीक है, थ्योरी मैंने इसलिए रखी है कि जब हम वैसे कर रहे होते हैं ना बगैर मतलब स्लाइड्स के, तो हमें हमें कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें रह जाती थी ना, तो इसलिए मैंने फिर थ्योरी तैयार कर ली, मतलब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं पीपीटी में, ताकि हमारी कोई चीज़ रह ना जाए थ्योरी में आपको बताने वाली चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, टाइप्स ऑफ वायर्स मतलब ये हमें स्टार्ट में कुछ दिन में भी हमें इस तरह की थ्योरी नजर आए, आगे चलते जैसे हम हमारा कोर्स आगे चलता जाएगा इंशाल्लाह हम फुल ना प्रैक्टिकली वर्क की तरफ आते जाएंगे, ठीक है ना। थ्योरीज आपको कराना लाजमी है। टाइप्स ऑफ बायर्स, प्राइम बायर्स, ठीक है ना। प्राइम बायर्स होते हैं एक दूसरे नॉन प्राइम, जिसे इंडिविजुअल बायर्स भी हम कहते हैं। अब प्राइम बायर कौन से होते हैं जी? आपकी ये पहली बात, तो कल की असाइनमेंट भी है, दो असाइनमेंट्स हैं आपकी। अमेजोन की ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अपना अपना एक एक, मैं बल्कि आपको सेंड भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ए, ये जितनी कंट्रीज लिखी हुई है ना, नहीं आ रही। मैंने अमेजोन जितनी मैंने आपको यहाँ पे कंट्रीज लिखी हुई है ना, जितनी ये कंट्रीज, मैं आपको एक पिक्चर सेंड करता हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं पिक्चर सेंड करता हूँ। इनकी आपने डोमेन्स के नाम लिखने हैं, नोटबुक पे लिखने हैं इनके डोमेन्स के नाम, ठीक है ना। ये अमेजोन प्रेस में जितने कंट्रीज लिखे हुए हैं, इनकी डोमेन्स है ना जो, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, राइटर मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ अभी साथ साथ, राइटर नेम्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट कल के लिए। नेक्स्ट आ जाए, आपने टाइप्स ऑफ बायर्स और टाइप्स ऑफ सेलर्स, इनको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनको एक्सप्लेन करना है। प्राइम बायर्स कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैं पहले एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ इसका, पिक्चर लेके ग्रुप में, ताकि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बिटवीन बायर्स, प्राइम बायर्स, बायर्स एंड नॉन प्राइम बायर्स, बायर्स, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन सेलर्स, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम सेलर, मैं भी आपको No एक्सप्लेन problem. करता हूँ, करें भी अपना किसका माइक है, अरूबा अपना माइक। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम सेलर एंड नॉन प्राइम सेलर, नॉन प्राइम, ऐसे सेलर,
ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी प्राइम बायर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, प्राइम बायर्स ऐसे बायर्स होते हैं जिन्होंने अमेजोन को पे किया होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन ली होती है, अमेजोन को फीस पे करते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे उन वहां से अकाउंट लेने के लिए, प्राइम अकाउंट्स मिलते हैं वो, ठीक है ना। स्लो वॉइस कोई मतलब कभी कभी स्लो हो जाए करेगी इस तरह, ठीक है ना। वो जब मैं उधर आपको मेरे हाथ में ना, कोशिश करते हैं इसकी जगह को माइक लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि ये हमारा प्रॉब्लम बेहतर हो जाए, ठीक है ना, ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। माइक को रखते हैं ताकि ये हमारी वॉइस में मेरी तरफ से कोई इशू ना हो, कोशिश करते हैं सिर्फ बहुत जल्द। अच्छा जी, प्राइम बायर्स देखें, प्राइम बायर्स ऐसे बायर जिन्होंने अमेजोन से पेड अकाउंट लिए होते हैं। अमेजोन पे अकाउंट बनता है, बायर का अकाउंट बनता है, एक सेलर का अकाउंट बनता है, एक बायर का एक सेलर का। बायर जो बनाता है अपना अकाउंट बाय करने के लिए लॉगिन होना पड़ता है उसे जब बाय करता है। सेलर को सेल करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, अमेजोन पे सेल पे लगाने के लिए उन्हें सेलर अकाउंट लेना पड़ता है। तो दो दो तरह के अकाउंट होते हैं, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। प्राइम अकाउंट जो होता है प्राइम बायर्स के लिए होता है। प्राइम अकाउंट अमेजोन का पेड अकाउंट्स होता है, उसकी फीस होती है ऑलमोस्ट 25-30, ठीक है ना। कुछ कैटेगरीज होती हैं अकाउंट्स की प्राइम के अंदर, सब्सक्रिप्शन होती हैं। तो बायर जो है ना, बायर वो पे कर रहे होते हैं अमेजोन को, मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। नॉन प्राइम का मतलब इंडिविजुअल बायर्स होते हैं जो कि बगैर फीस पे किए, जिन्होंने फ्री का अकाउंट लिया होता है बाय करने के लिए। अब इनमें फर्क क्या है? प्राइम जो बायर होते हैं उनको अमेजोन बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, उनको ऑफर्स, डील्स, प्रमोशंस बहुत ज्यादा मिलती हैं, ठीक है ना। और वो समझ लें कि वो एलीट क्लास बायर लोग होते हैं, एलीट क्लास लोग होते हैं जो कि पैसे पे कर रहे होते हैं, वो ज्यादा शॉपिंग ही अमेजोन से करते हैं। वो प्राइम बायर्स होते हैं जो ज्यादा शॉपिंग अमेजोन से करें, और वो फिर ज्यादा शॉपिंग करने के लिए वो फिर कोशिश करते हैं कि उनको एक ना पेड अकाउंट मिल जाए अमेजोन का, जिसे हम प्राइम अकाउंट कहते हैं, प्राइम बायर अकाउंट वो मिल जाए, और वो वहां से बाय करें ताकि उनको फ्री चीजें कुछ मिले, फ्री भी उनको मिलती हैं फिर, बहुत ज्यादा ऑफर्स अमेजोन उनको देता है। और उसके अलावा डिस्काउंटेड, उसके अलावा डील्स लोगों ने जो चलाई होती है अमेजोन उनको ज्यादा डील्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ऑफर्स अमेजोन उनको ज्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि उन्होंने रेगुलर बेसिस पे शॉपिंग करनी होती है। वो मोस्टली मंथली, महीने में काफी काफी $1000s की शॉपिंग कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए $20-30-40 अमेजोन को पे करना महीने का कोई ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो नॉन प्राइम होता है, नॉन प्राइम इंडिविजुअल। अब शायद इधर बताएं यार, आपको आवाज मेरी अब क्लियर आ रही है? आवाज कभी स्लो हो जाती है और कभी क्लियर भी नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी कभी लोग ठीक बताएं भी जी, हो। बाकी किस किस को ये इशू है? सर बस जैसे ही आप अपना माइक ही नीचे करते हैं तब आवाज लो होती है, अदरवाइज ठीक है ये। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ अभी ये नीचे ना हो जब तक हमारी क्लास में है तो। अच्छा जी, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम का मतलब जो अनपेड होते हैं, हमारी तरह के, जिन्होंने कभी कभी चीज को खरीदनी होती है, कोशिश फिर माइंड में तो चले जा रहा है अमेजोन से कभी कभी कोई चीज खरीद लें, तो वो फ्री वाले अकाउंट लेते हैं, उनको पेड अकाउंट नहीं लेते, ठीक है ना। वो फ्री वाले अकाउंट लेते हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी कभी जाके चीज बाय करनी होती है, तो वो अमेजोन को क्यों महीने के $30-40 दें, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट इनके ना अमेजोन की सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस होते हैं, $20, $30, $40 डिफरेंट, तो काफी फैसिलिटीज देता है अमेजोन उनको ना। अच्छा, उसके अलावा अकेला वो प्रोडक्ट्स ही बाय नहीं करते, उसके अलावा वहां से गेमिंग, मूवीज, बुक्स रीडिंग, बुक रीडिंग और काफी सारी सर्विसेज हैं जो अमेजोन बायर्स को प्रोवाइड करता है। वो प्राइम बायर्स को जरा अच्छे अंदाज से प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट पे, ऑफर्स पे, ठीक है ना। और नॉन प्राइम को जो वो कम प्रोडक्ट शो करवाता है, जो अच्छी क्वालिटी की, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स होती हैं, वो नॉन प्राइम बायर्स को कम शो करवाता है, और उनको ऑफर्स भी कम शो मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेलर की टाइप पे आ जाए हम, सेलर की टाइप्स ऑफ सेलर, ठीक है ना। प्राइम सेलर होता है, दूसरा नॉन प्राइम सेलर। प्राइम सेलर भी
उसको प्राइम सेलर का अकाउंट लेना पड़ता है महीने मंथली, उसको पे करना पड़ता है अमेजोन को महीने का, ठीक है ना, मंथली तकरीबन एक $40 के नजदीक इसको भी पे करना पड़ता है सेलर को, ठीक है ना, सेलर को। तो क्यों, वो क्यों ये पे करता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स लगानी होती है और अमेजोन कहता है कि आप प्रोडक्ट लगा के सेल करो, मुझे महीने के $40 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, या इससे में भी थोड़े ज्यादा हो गए अब, ठीक है ना, अमेजोन से चार्ज करता है। अमेजोन कहता है मुझे बस इतना मंथली दे दें आप बेशक 10 प्रोडक्ट सेल करें, 20 करें, 30 करें, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉन प्राइम, उसके अलावा भी अमेजोन उनको, इसके अलावा भी अमेजोन इनको और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राइम सेलर्स को काफी सारे बेनिफिट्स देता है। नॉन प्राइम जो सेलर होता है, नॉन प्राइम सेलर्स, इसको अमेजोन कम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है जी, हम नसीब। सर ये जो प्राइम सेलर्स हैं हमारे, हम्म। ये पहले दूसरे पेज पे ही होगी फिर परमानेंट लेवल पे? अच्छा, आप ना अपना ना रिवाइज करें, आप ये ना क्वेश्चन सही नहीं है आपका। व्हाट्सएप में, आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर लें, ग्रुप में वॉइस नोट कर लें। हमने क्या 40? और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जी? अच्छा जी, आपका वॉइस नोट अभी सुन लेते हैं। क्या बात है, आपके वॉइस नोट की भी आवाज नहीं आ रही, मैं भी आपके एंड पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ये वॉइस नोट आपका चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही भी हसीब आपकी, आप ट्राई करें दोबारा। इधर वॉइस नोट में भी आपकी आवाज नहीं आई। बाकियों को हसीब की आवाज आ रही थी क्वेश्चन करते वक्त? सर कट कट कर आ रही थी, हम्म, ग्रुप में तो आ ही नहीं क्या रही। इंटरनेट की कुछ है कि वो जो 40 डॉलर्स पे कर रहे हैं प्राइम सेलर्स, वो इस वजह से पे करते हैं कि परमानेंट लेवल पे हम पहले दूसरे पेज पे रैंक करें। अच्छा, इसका क्वेश्चन था कि जो सेलर जो है ना, वो जो पे करते हैं, सेलर जो पे करते हैं मंथली बेसिस पे, वो परमानेंट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए पे करते हैं? नहीं, पर फर्स्ट पेज पे जो रैंकिंग है वो हमेशा क्वालिटी वाइज, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है आपका कंपटीशन का, वो इंडिविजुअल की भी रैंक हो सकती है और प्राइम सेलर की भी रैंक हो सकती है। रैंकिंग में अमेजोन आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, लेकिन और कुछ सर्विसेज होती हैं जैसा कि फीसद की सर्विसेज होती हैं, आपसे फीसद वो कम चार्ज करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, नॉन प्राइम जो सेलर होते हैं उन उनसे अमेजोन पर सेल जो होता है ना, पर सेल, नॉन प्राइम जो अमेजोन को मंथली बेसिस पे नहीं करते, जस्ट वो कहते हैं कि जब सेल आएगी तब आपको मैं पे करूंगा। अमेजोन इनसे पर सेल चार्ज करता है तकरीबन $1 पर हर हर सेल का, हर प्रोडक्ट का उसका साइज और उसका वेट और उसके प्राइस के हिसाब से अमेजोन उससे कुछ परसेंटेज लेता है हर सेल के पीछे। हर सेल, अगर आपकी एक सेल आ रही है, दो आ रही, चार आ गई, पांच आ गई, छह आ गई, आठ आ गई, अगर आपकी 20 सेल्स आ रही हैं, तो अगर अमेजोन $1 भी ले रहा है तो अभी भी आप फायदे में, एज ए नॉन प्राइम सेलर। अगर आपकी 20 सेल आ रही है एक महीने में और अमेजोन एक सेल का $1 आपसे कमीशन ले रहा है, तो इसका मतलब आपने $20 अमेजोन को पे करने, तो फिर भी अभी आप फायदे में हैं। और अगर आपकी 100 सेल्स आ रही हैं एक महीने में और आपसे एक सेल का $1 अमेजोन ले रहा है, तो आपके तो बन के $100। आप अमेजोन को एज ए इंडिविजुअल या नॉन प्राइम सेलर के तौर पर $100 कमीशन दे रहे हैं सेल्स का, तो फिर आपको प्राइम सेलर का अकाउंट लेना पड़ता है मंथली बेसिस पे। अमेजोन कहता है मुझे आप $30-40 जो है ना वो मंथली बेसिस पे दे दें, आपकी जितनी मर्जी सेल्स आए
तो उस पे मैं कुछ नहीं लूंगा, बस बाकी दूसरी फीसें लेगा वो, दूसरी और कुछ फीसें वो लेगा, लेकिन जो ये ऐसी जो अकाउंट की फीस नहीं लेगा वो फिर, ठीक है ना। अकाउंट एक सर्विस दे रहा है ना, वो आपको अकाउंट की एक सर्विस दे रहा है, उसकी फिर फीस नहीं लेता। इनको आपने टाइप्स ऑफ बायर्स, प्राइम बायर्स और नॉन प्राइम, इसको डिफरेंशिएट करना है। टाइप्स ऑफ सेलर, प्राइम सेलर और नॉन प्राइम सेलर, इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है, दोनों में क्या फर्क है। जी अभी तक इतना आज के लिए ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट लेंगे। ये तकरीबन फर्स्ट वीक है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट वीक है इसमें। फर्स्ट वीक में तकरीबन ये हमारे पास 18 स्लाइड्स हैं, ठीक है ना, 18। अभी आज हमने तकरीबन 2 ही किए हैं, कल से इसको हम और ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको कंप्लीट करना है फर्स्ट वीक में, और फिर हम फ्राइडे को इस सब को रिवाइज करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी कंसर्न होगी, कोई इशू होगा, सर हम इधर बैठ के फ्राइडे को इंशाल्लाह उसको चीज़ें देखेंगे। हम इधर फिजिकली बैठ के इनको चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इधर मेरे स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे ओपन करके। जी शाहजेब भाई का क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी मैंने ये पूछना था कि आपने कहा कि एज अ नॉन प्राइम सेलर अगर आपकी सेल कम है तो वो आपके लिए फायदे में है, अगर आप $1 या इतनी अमाउंट पे कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड amazon उसको लिमिटेड सर्विसेज और बेनिफिट भी ऑफर कर रहा है, तो फिर भी हम फायदे में हैं, क्योंकि प्राइम को ज्यादा जब सर्विसेज जी और देखें, जब ऑफर्स आ जब रही। हाँ जी, जब आपके ना प्रोडक्ट्स कम होते हैं ना, 2-4 प्रोडक्ट्स होते हैं ना, या आपको सेल 4-5 सेल्स आ रही हैं, तो आपको दूसरे बेनिफिट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे बेनिफिट्स भी हम्म। बड़े सेलर्स के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, इसको रिसर्च करके थोड़ा सा, तो आपके और ज्यादा जी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्राइम सेलर्स और नॉन प्राइम सेलर्स में क्या फर्क है, और भी काफी सारे इसमें फर्क है थोड़े से, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू। और आपने ये कल के लेक्चर से पहले ये ग्रुप में सेंड कर देनी, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। लेक्चर में ना मैं सबके लिए लेक्चर में मैं ना कहूँ कि मुझे अभी सेंड करें, तो सब लेक्चर हम्म। स्टार्ट होने में से पहले आप सब लोगों ने मुझे ना असाइनमेंट्स ग्रुप में सेंड कर दिया करनी, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। जी आप जी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। लास्ट मतलब ये 6 मिनट है, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपके लिए ठीक है ना, पीपीटी ठीक लग रहा है आपको? इसमें देखे ना सर थ्योरी, आज के इस टाइम तक तो ठीक है। देखे मैंने इसमें बड़ी ना वो थ्योरी इकट्ठी की है, चीजें अच्छे तरीके से ना, बड़ी मेहनत से हमने तैयार की है। ये हमें कुछ डाटा मिला भी, 200 से मैंने इकट्ठे की है ना यार, तो हमने इसको सेट करना है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए। अच्छा जी आगे, अनम माइक ऑन करें, और अच्छा अनिला आप अपना माइक ऑन करें, क्वेश्चन आपका। अनिला माइक ऑन करें अपना। हाँ जी, कोशिश करना है कि आपने क्लास हो रही तो क्लास में ही बैठना है, ठीक है ना। क्लास हो रही हो तो आपने कोशिश करनी क्लास में ही बैठे। जी गुलाम महिउद्दीन अपना माइक ऑन करें। सर मैं माइक ऑन कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा अच्छा था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है आपका कोई मैं भी? क्लास में ही हूँ। मैं नहीं नहीं, क्वेश्चन मेरा कोई नहीं, मुझे समझ आ गई है, जो ठीक ना है समझ आई बाद में पूछ। जी, गुलाम महिउद्दीन अपना माइक ऑन करें। अरूबा अपना माइक ऑन करें। जी समझ आइए आपको? जी सर, जी सर समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं इसके बाद, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा जो है ना, जी गुलाम महिउद्दीन आपका माइक नहीं ऑन हुआ। जी अच्छा जी, हमें ने आज माइक ऑन करें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, समझ आ गई है एनी यहाँ तक। क्वेश्चन? चलें ठीक है। नो सर। हाँ जी। अली बिन नासिर माइक ऑन करें। कोई जी सर, क्वेश्चन? ठीक है सर। ओके, अनम अनवर अपना माइक ऑन करें। जी सर। जी कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, समझ आ गई। ओके जी। जी हाफिज मुजम्मिल, एनी क्वेश्चन?
जी सर समझ आ गई है। जी हसीब अमजद, आपका वो क्वेश्चन था, क्लियर हुआ आपको? जी सर जी क्लियर हो गया, थैंक यू। मोहम्मद अली, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं। रिजवान सलीम, माइक ऑन करें अपना। रिजवान भाई अपना माइक ऑन करें। अच्छा कल से, हाँ आपके माइक का इशू था, कल से इसको यार सॉल्व कर लीजिएगा। तलहा, माइक ऑन करें। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई। ओके हो गया जी। टेक्नो स्पार्क यार, अब कल से आपने अपना नाम भी चेंज करना है। अभी मैं आपका यहाँ से नाम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? मेरे पास भी ऑप्शन है रीनेम, अहमद है ना आपका नाम। कल से आपने अपना नाम उमैर लिख के उमैर आना है, उमैर। चलिए इसको जी आप मैं चेंज कर चेंज दूंगा। कर लीजिएगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ठीक, मैसेज बना दी करूँ। मैसेज करने के बजाय ना यहाँ पे आप ना, आप हैंड रेज करते करें मैसेज। इस तरह ना काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, फिर वो सारे मैसेज की तरफ है ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है मेरी। मैसेज ओपन, यहाँ पे ना मैसेज की ट्रे ओपन करनी पड़ती है एक साइड पे क्लिक करके, तो जब ओपन होते स्क्रीन पे वही आ जाती है। तो चलें ठीक है जी। ओके, कल इंशाल्लाह मिलेंगे हम पूरे 6:45 पे, ठीक है ना? 6:45 पे। आप अगर 6:45 पे देखिए, आपके पास ना वेटिंग का टाइम, वेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। वो वेटिंग इसलिए आता था कि मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं हुई होती मीटिंग। जब मेरी तरफ स्टार्ट होगी तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे क्लास में, अदरवाइज आपके पास वेटिंग का ऑप्शन आता होगा। तो आपने वेटिंग पे रहना है, कोई मसला नहीं है। 6:45 पे मैं इंशाल्लाह स्टार्ट लिया करूंगा जी। चलें ठीक है, ओके जी, गुड बाय। असाइनमेंट मुझे आपने व्हाट्सएप कर देनी है जैसे बनती है, अपने अपने ग्रुप्स में, गर्ल्स ने गर्ल्स वाले ग्रुप में और बॉयज ने बॉयज वाले ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज ओके सर। सर अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रामा यदीन, आप अभी मुझे अल्लाह हाफिज अल्लाह बोलिए, हाफिज मैंने अल्लाह किसी हाफिज को अल्लाह माइक हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। दिया था। आपने कर दी।